आओगे नहीं। तुमको कोई कितना भी नीचे पटकेगा तो तुम नीचे आओगे नहीं, तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हें कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नाराज नहीं कर सकता है। जैन धर्म का अध्यात्म देखिए कितना डीप है, कितना डीप है कि जो सुख और दुख पुद्गल में है ही नहीं, उसमें हमें खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु हम खोजते वही हैं। तो हमने अब तक ये जाना कि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा के गुण शरीर के गुण नहीं हो सकते, शरीर के गुण आत्मा के गुण नहीं हो सकते हैं, किंतु ये अनादि काल से शरीर और आत्मा का ऐसा घना संबंध है, ऐसा घना संबंध है कि वो हमारी फीलिंग्स में एक रूपता आ चुकी है। हम शरीर को अपने आप से अलग समझ ही नहीं पाते, बिल्कुल एक रूपता। क्यों? क्योंकि कर्मों में, आत्मा में, शरीर में, आत्मा में दूध और पानी का संबंध हो चुका है। कौन सा? जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं तो हम क्या उसको समझ पाते हैं कि दूध अलग है, पानी अलग है? ये जो जानता है वो जानता है, किंतु जब एक साथ मिल जाते हैं तो देखने पर मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें से दूध और पानी अलग अलग हो, क्योंकि दोनों इतने मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं समझ में आता है। वैसे ही शरीर और आत्मा अनादिकाल से क्या हो गई है, एक दूसरे के साथ इतनी मिल गई है, इतनी घुल मिल गई है कि हम अपने शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझ पाते हैं। अब इसीलिए हमें तीन संबंध समझना है कि आत्मा के किसके साथ कौन सा संबंध है। ये संबंध यदि हम समझ जाएंगे तो हमें जीवन में एक दृष्टि मिल जाएगी, एक परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है कि मेरी दृष्टि कहाँ कैसी होनी चाहिए। एक विवेक जागृत हो जाएगा और विवेक के साथ फिर हमारा आचरण रहेगा। विवेक के साथ हम विचार करेंगे कि नहीं, किसके साथ हमारा क्या संबंध है, ये विचार करना परम आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहला संबंध हमने कौन सा कहा था? तीन संबंध बताए थे, तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कोई भी तीन संबंध है। उसमें सबसे पहला संबंध है संयोग संबंध। कौन सा? संयोग। संयोग संबंध किसे कहते हैं? लिखना नहीं है, अभी आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ही विषय महत्वपूर्ण है। संयोग संबंध, आत्मा का किसके साथ संयोग संबंध है, ये जानने के पहले हम ये समझ लें संयोग किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि दो वस्तुओं का जो एक दूसरे के साथ मिलान होता है और जिन्हें सहजता से अलग किया जाता है, उसे कहते हैं संयोग। संयोग शब्द का अर्थ समझे। संयोग का अर्थ क्या है? जिसमें दो वस्तु हैं, एक नहीं, कितनी है? दो वस्तु हैं, और उन दो वस्तु का एक दूसरे के साथ जुड़ाव हुआ है, किंतु वो ऐसा जुड़ाव है कि उसे हम सहजता से अलग भी कर सकते हैं। उसे कौन सा संबंध कहते हैं? संयोग संबंध उसे ही हम कहते हैं, जिन्हें हम आराम से अलग कर सकते हैं। या ये समझ लो कि जिनका वियोग निश्चित है उसे संयोग कहते हैं। वो कौन सा संबंध? संयोग। जैसे आपके शरीर के साथ कपड़ों का संबंध, कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। क्यों है? क्योंकि शरीर और कपड़े ये दो अलग अलग पदार्थ हो गए, ये दोनों एक जगह है। आप इजीली कपड़े पहन लेते हो, संयोग हुआ कपड़ों के साथ, इजीली उसको उतार भी लेते हो, वियोग हो गया कपड़ों के साथ। इन दो का कौन सा संबंध कहलाया? संयोग। अब जितने भी ऐसे दो द्रव्य मिलते जुलते आपको मिलेंगे, उनका उनके साथ कौन सा संबंध कहलाएगा? परिभाषा समझ में आई? जिन दो को हम बहुत सहजता से अलग भी कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना, उसे संयोग कहते हैं। आपका अपने घर के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। जब आप घर में जाओगे संयोग है, जब घर से बाहर निकलोगे सहजता से अलग हो सकता है, प्रयास करने की जरूरी नहीं है, जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ता अलग करने के लिए। इसी प्रकार आपका अपनी धन संपत्ति के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। आपका अपनी जमीन जायदाद के साथ कौन सा संबंध है? चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, दोनों के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। क्यों? अभी आप यहाँ बैठे हो, कहाँ है जमीन जायदाद, कहाँ है तुम्हारी प्रॉपर्टी? वो तो तुम्हारे मन में बसी है। कहाँ बसी है?
मन में या फिर कागज पर लिखी हुई है। अब यहाँ है क्या? घर यहाँ नहीं है, इसका मतलब घर से कौन सा संबंध है? संयोग। जमीन जायदाद हो, धन संपत्ति हो, घर हो, कपड़े हो, मकान हो, दुकान हो, जितने भी घर में सामान है उन सब सामान के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है? ये हो गया अजीव के साथ। अब जीव के साथ आपका अपने परिवार के साथ कौन सा संबंध है? संयोग। दिख ही रहे दोनों अलग। कपड़े तो एक बार पहन सकते हो, किंतु आपके परिवार को एक साथ अपने साथ चिपका थोड़ी ना सकते हो, है क्या? दिख ही रहे दोनों अलग हैं, फिर भी संयोग संबंध क्यों है? क्योंकि आप रिश्तेदारी के बंधन में बंधे हुए हो, किसी न किसी रिश्ते में आप फंसे हुए हो, इसलिए कौन सा संबंध है? अपने परिवार के साथ संयोग है, दूसरों के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है। जब मित्रता हो जाएगी तब उसे हम कहेंगे संयोग संबंध। तो शरीर और शरीर से लेकर के जितने भी पर पदार्थ हैं उन सब के साथ आत्मा का कौन सा संबंध है? क्यों संयोग संबंध है? क्योंकि इन्हें मैं आराम से अलग कर सकता हूं। शादी हो गई यानी आप फंस गए, ऐसा थोड़ी है। डिवोर्स पेपर रेडी है, जब चाहो तब अलग हो जाओ। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है, तादाद में संबंध नहीं है। पति का पत्नी के साथ तादाद में नहीं है। तादाद में क्या होता है हम बताएंगे। जिन्हें कभी अलग किया ही नहीं जा सकता उसे तादाद में संबंध कहते हैं, किंतु ये संबंध तादाद में नहीं, संयोग है। और यदि तुम खुद अलग नहीं होगे तो कौन तुम्हें अलग कर देगा? मृत्यु। और यदि तुम खुद अलग नहीं होगे तो कौन तुम्हें अलग कर देगा? मृत्यु। कौन अलग कर देगी? मृत्यु। देखिए कितनी बढ़िया बात एक ग्रंथ में लिखी है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, उसमें लिखा है अवश्यम यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम स्वयं त्याज्या तथा ईस्यान मुक्ति संस्कृति अन्यथा। एक बात कही है, एक विचार दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या कहा उसमें? बोले जितने भी संयोग संबंध हैं वो एक दिन अलग होने वाले हैं, उनका वियोग निश्चित है। या तो इसी जन्म में या तो मृत्यु के साथ सब कुछ अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं? शरीर ही अलग हो जाता है तो बाहरी पदार्थ क्या तुम्हारे साथ रहेंगे? तो उसमें लिखा है कि जब सब कुछ अलग होने ही वाला है, समझिए, जब हर चीज अलग होने ही वाली है तो हम खुद ही उससे अलग क्यों नहीं हो जाए? यदि मौत तुमसे एक एक चीज छुड़ाएगी तो तुम्हारे लिए कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मौत ने तुम्हें शरीर से अलग कर दिया, मौत ने तुम्हारी आत्मा को परिवार से अलग कर दिया, मौत ने तुम्हें संपत्ति से अलग कर दिया, मौत ने तुम्हारे लिए हर जमीन जायदाद से लेकर हर चीज से अलग कर दिया। तुम खुद अलग नहीं हुए, मन से तो तुम अंत समय तक जुड़े रहे, किंतु किसके कारण अलग हो गए? मृत्यु के कारण। अब कहते हैं कि यदि मृत्यु के पहले तुम समझ गए और ज्ञान से काम लिया और तुमने स्वयं छोड़ दिया, जैसे हमारे मुनि पहले ही छोड़ देते हैं, ये एक विचार है कि जब मृत्यु मुझे मेरे परिवार से अलग कर देगी, उससे बेटर है कि मैं ही अपने परिवार का पहले त्याग कर दूं। स्वयं छोड़ोगे मोक्ष मार्ग है, मृत्यु छुड़ाएगी तो संसार का मार्ग है। अलग तो दोनों में होना है। देखिए, परिवार से आप भी एक दिन अलग होने वाले हो और मुनि पहले ही अलग हो गए। धन संपत्ति आपकी भी छूटने वाली है, मुनियों ने पहले ही छोड़ दी। विषय भोग तुमसे अलग होने वाले हैं, मुनियों ने पहले ही विषय भोग छोड़ दिया। किंतु तुमसे अलग होने वाला है, मृत्यु तुमसे छुड़ाने वाली है। मृत्यु छुड़ाने से आत्मा का भला होने वाला नहीं है। स्वयं छोड़ोगे तो भला होगा, मृत्यु छुड़ाएगी तो भला होने वाला। कितनी बढ़िया बात है। वियोग सुनिश्चित है। जब वियोग होना ही है तो क्यों मृत्यु के द्वारा छूटना? मैं स्वयं सब कुछ छोड़ देता हूँ। साधु संतों का शरीर मृत्यु नहीं छुड़वाती है, साधु स्वयं शरीर को छोड़ देते हैं, स्वयं उस साधना को करते हैं, स्वयं समाधि संलेखना संधारणा धारण कर लेते हैं और शरीर को स्वयं छोड़ते हैं। मृत्यु आने से पहले
मृत्यु 10 दिन बाद आने वाली है, वो पहले ही दिन बुला लेते कि आ ये शरीर ले जा, तू क्या छुड़ाएगी, ये मैं शरीर छोड़ता हूं, तू ले जा इसको। आई बात समझ में? सब कुछ अलग होने वाला है, जब अलग होना ही है तो स्वयं छोड़ देना चाहिए। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, एक एंगल है सोचने के लिए, एक हमारे लिए विषय है कि इस विषय पर भी हम एक बार सोचें। और मृत्यु कब आएगी इसका कोई भरोसा? कल आ सकती है, कल क्यों आज आ सकती है, आज क्यों अब आ सकती है। देखिए प्रैक्टिकली बात करिए, इमोशनल मत होइए कि नहीं नहीं हम तो गुरु के सामने, मृत्यु का क्या, उसकी क्या मजाल जो आ जाए। क्यों भाई, मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है, किसी को तीर्थ यात्रा में आ जाती है, किसी को भगवान की पूजा करते करते आ जाती है, किसी को गुरु के सामने ही आ जाती है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और ये तो बहुत पुण्य का सौभाग्य है जो गुरु के सामने ही मेरी मृत्यु आ गई, कहीं मार्केट में या लैंडबाद में मेरी मौत नहीं आई, भगवान के या गुरु के सामने ही आ गई, ये तो और अच्छी बात है। किंतु कहने की बात यह है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और जब भी आएगी तुमसे सब कुछ छीन करके चली जाएगी। जब सब छीनने वाला है तो हमें ही पहले ही प्रयास करके ये सब छोड़ देना चाहिए। अस्तु, हमारा विषय वो नहीं है, विषय ये है कि संयोग संबंध। कौन सा संयोग? तो किसे कहते हैं संयोग संबंध? जो हमारे लिए दो पदार्थों का संबंध हुआ है और जिसे सरलता से अलग किया जा सकता है या स्वयं अलग हो जाते हैं, उसे कौन सा संबंध कहते हैं? बिल्कुल परफेक्ट। अब हम अगले संबंध में चले, दूसरा है संश्लेष संबंध। कौन सा? या समवाय संबंध, उसका दूसरा नाम है समवाय संबंध। इन दोनों में देखिए, अभी इसमें भी दो पदार्थ अलग अलग हैं और मिले हुए हैं, किंतु इन मिले हुए पदार्थों को अलग करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रोसीजर अपनानी पड़ती है। संयोग संबंध में और समवाय संबंध में क्या अंतर है ये समझिए। कपड़े उतारने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, घर छोड़ने के लिए कोई प्रयास, परिवार को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। किसी धर्मशाला में चले गए 4 दिन के लिए, किसी रिसोर्ट में चले गए, उस रिसोर्ट में आपने 4 दिन के लिए होटल बुक किया, संयोग हुआ, 4 दिन खत्म हो गए, आ गए, वियोग हो गया, कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। किंतु अब ऐसे दो पदार्थ जो एक दूसरे में मिलने के बाद अब उन्हें हम सहजता से अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रक्रिया विशेष की आवश्यकता है, किसी प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है। ऐसे संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं? समवाय संबंध। कौन सा कहते हैं? समवाय संबंध। फॉर एग्जाम्पल दूध और पानी, दूध और पानी का देखिए, वहीं आप देख लीजिए, बर्तन का और दूध का कौन सा संबंध है? बर्तन और दूध का संयोग है, समवाय कहाँ है? दूध और बर्तन, उसका तो संयोग संबंध है, किंतु दूध में जो पानी मिला हुआ है उन दोनों का कौन सा संबंध है? सहजता से अलग नहीं कर सकते हो, करके दिखाओ, दूध में से पानी को अलग हटाओ, नहीं हटाया जा सकता है, सहजता से नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? दूध को तपाना पड़ेगा, उस सीमा तक तपाना पड़ेगा जब तक उसमें की पानी की एक भी बूंद शेष रहती है, तब तक उसको तपाना पड़ेगा। पूरा पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध का क्या बन जाएगा? खोवा बन जाएगा, मावा बन जाएगा। तो मतलब दूध और पानी भी दो द्रव्य हैं, किंतु वो ऐसे मिले हुए हैं कि उन्हें सहजता से अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही शरीर का, कर्मों का और आत्मा का कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। कर्म और आत्मा, कर्मों को आत्मा से सहजता से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए सारे पदार्थ हम समझ रहे हैं, बीच में एक शरीर आता है, कौन सी बात आती है? शरीर और आत्मा का कौन सा संबंध है? संयोग है या समवाय? कौन सा संबंध है? कैसे समवाय है? कैसे समवाय है बताइए? क्या शरीर को, किसी के शरीर को उसकी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है? चींटी चल रही है, किसी का उस पर पांव पड़ा, हो गई ना आत्मा शरीर से अलग, हुई कि नहीं? तो कौन सा संबंध बताओगे आप इसको? संयोग बोलोगे या समवाय बोलोगे?
देखिए, आत्मा का शरीर के साथ दोनों संबंध है, संयोग भी है और समवाय भी है। कैसे? हम यदि आज चाहे तो कई लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, जहर की पुड़ी खा ली, शरीर और आत्मा अलग। फोरट्रैक इस पे अपने रेलवे की ट्रैक पर सो गए, शरीर और आत्मा अलग। आत्महत्या के जितने भी प्रकार हैं वो सब क्या है? शरीर और आत्मा को अलग करने वाले हैं। आत्मा की हत्या हुई क्या? हत्या किसकी हुई? उस पर्याय की हत्या हुई, नहीं, पर्याय की, शरीर और आत्मा जो मिली जुली पर्याय है उसकी हत्या हुई है। किंतु कहने का मतलब है शरीर को आत्मा से सहजता से अलग किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है। हिंसा उसी को तो कहते हैं। हिंसा शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें प्राणों का वियोग किया जाता है। क्या कहते हैं हिंसा को? जिसमें प्राणों का वियोग किया जाता है। आत्मा का प्राणों से वियोग होना ही मरण है, उसे ही हिंसा के रूप में कहते हैं कि हिंसा, इसने उसकी हिंसा कर दी, इसके द्वारा वो जीव मर गया। मरा ना, इसमें कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ी? उबालना पड़ा क्या? दूध और पानी जैसा। फिर इस दृष्टि से देखो तो संयोग संबंध है। कौन सा है? कि शरीर को आत्मा से हम अलग कर सकते हैं। किंतु एक दृष्टि और है कि आज तक संसारी आत्मा शरीर से अलग नहीं हो पाया। आप सिद्ध बन गए क्या? सिद्ध बने क्या? अनादि काल से शरीर धारण करते ही आ रहे। एक शरीर से तुम छुटकारा पाओगे, नेक्स्ट जन्म में दूसरा शरीर तैयार है। आज किसी ने आत्महत्या कर ली, किंतु क्या अगले जन्म में शरीर नहीं मिलेगा? और शरीर मिलेगा, और अवस्थाएं मिलेगी, और परिस्थितियां उसके साथ होगी, और दूसरा परिवार होगा, और दूसरी मजबूरियां होगी, और दूसरी परेशानियां होगी। वो शरीर से छुटकारा पाने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही? एक शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखो तो संयोग संबंध है। किंतु जब तक हम सिद्ध भगवान नहीं बन जाते तब तक शरीर का आत्मा के साथ संबंध बना ही रहेगा। इस दृष्टि से देखो तो कौन सा संबंध है? समवाय। अब शरीर से परमानेंट छुटकारा पाना है तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। जो तपस्या करेंगे, जैसे शुद्धोपयोगी मुनि, जितने भी मुनिराज हैं तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब जाकर के वो कर्मों को भी आत्मा से अलग कर देते हैं और शरीर से भी परमानेंट छुटकारा पा लेते हैं। तो इस दृष्टि से उसका कौन सा संबंध है आत्मा के साथ? समवाय संबंध है। कौन सा है? आप समझ रहे बात को? शरीर, आत्मा का शरीर के साथ कौन सा संबंध कहा गया? दोनों। कौन से? संयोग भी है और समवाय भी है। संयोग संबंध किस दृष्टि से है? हम चाहे तो आज इस शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हैं। खाना पीना छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो, कितने दिन टिकोगे? मरण आ जाएगा, मौत आ जाएगी। चाहे तो आत्महत्या कर लो, शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी। ऐसी दृष्टि से देखो तो आत्मा का शरीर से कौन सा हुआ? संयोग हुआ। किंतु समवाय किस दृष्टि से है? कि हम जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक शरीर से छुटकारा नहीं होगा। और सिद्ध बनने के लिए हमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक प्रोसीजर अपनानी होगी। कौन सी प्रोसीजर है? व्रत लेना, संयम लेना, मुनि बनना, मुनि बन करके तपस्या करना, शुभोपयोगी मुनि बनना, उसके बाद शुद्धोपयोगी मुनि बनना और शुद्धोपयोग की साधना के द्वारा कर्मों को आत्मा से अलग करना। आप चाह करके किसी कर्म को आत्मा से अलग नहीं कर सकते हो। कोई एक असाता वेदनीय कर्म है, तुम्हें बहुत दुख दे रहा है। जब भी किसी को दुख होता है तो कौन सा कर्म आड़ा आ रहा? असाता। इसलिए तो उसको व्यवहारिक भाषा में भी कहते हैं भैया असाता है कि असाता? वो कहता है बहुत असाता है। ये असाता कहां से आई? कहां से आई? असाता वेदनीय कर्म के उदय से असाता है, अशांति है, दुख है। अब आप चाहने पर सोच करके कर्मों को अलग कर सकते क्या? कि लो ये असाता को मैं अलग करता हूं। हो सकता है वो कर्म अलग? नहीं हो सकता है। उस कर्म को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। मतलब कर्म को हम सोचने मात्र से आत्मा से अलग नहीं कर सकते। कर्म कितनी भी पीड़ा दे रहा है, असंख्यात कर्म है। कितने हैं?
पाप कर्म भी असंख्यात है, पुण्य कर्म भी असंख्यात है। पाप कर्म के फल भी कड़वे हैं और वे कड़वे फल एक प्रकार के नहीं है, असंख्यात प्रकार के हैं। और पुण्य कर्म के फल कैसे हैं? मीठे हैं। तो मीठे फल भी एक प्रकार का नहीं है, कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का है। हम कड़वे और मीठे फलों में से मीठे फल तो चाहते हैं, कड़वे फल नहीं चाहते। तो नहीं चाहने से क्या वो कर्म फल देना बंद कर देंगे कि हम रिक्वेस्ट करें कि भैया इतना कड़वा फल मत दो, थोड़ा और कम कर दो? तो इतना सोचने से क्या वो कर्म अपना फल देना बंद कर देंगे? नहीं। अब उस कर्म को यदि हमें अपनी आत्मा से हटाना है, या जो कि हमने आपको कहा था कि एक कर्म है जो हलाहल जैसा कड़वा फल देता है, उससे छोटा कर्म है जहर जैसा कड़वा फल देता है, उससे फिर कम है तो कोई पाप कर्म है जो कांजीर जैसा कड़वा फल देता है, और उससे कम है तो नीम जैसा कड़वा फल देता है। अब आप चाहो कि नीम वाला कड़वाहट तो हम सह लेंगे, जहर जैसी कड़वाहट नहीं सह पाएंगे, तो चाहने से क्या होगा? क्या वो जहर जैसा कड़वा फल आपको देगा? नहीं। आपने बांधा है, वो कर्म आपको कड़वा फल देगा। अब आप क्या कर सकते हो? उसकी कड़वाहट यदि कम करना है तो हमें भगवान की अभिषेक, वंदना, पूजा, आराधना करनी होगी, विधान करना होगा, शांति विधान करना होगा, नवग्रह शांति विधान करना होगा, मृत्युंजय विधान करना होगा। वो कर्म अपनी कड़वाहट को समेट लेंगे, किंतु तुम चाहोगे तो चाहने मात्र से कर्म अपनी कड़वाहट समेटने वाले नहीं है। उसके लिए हमें धर्म ध्यान करना ही पड़ेगा। धर्म आराधना, गुरुओं की सेवा, भगवान की भक्ति करने से ही वो पाप कर्म आत्मा से अलग हो सकते हैं। और उसके अलावा सबसे ज्यादा प्रबल साधन कौन से है कर्मों को आत्मा से अलग करने के? महाव्रत पालना, मुनि दीक्षा लेना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, तपस्या करना। ये सब कार्य करने से क्या होगा? आत्मा से कर्म बिना फल दिए ही अलग हो जाएंगे, वो कड़वे फल आत्मा को नहीं देंगे। किंतु आपको समझ में आया? हम आत्मा से कर्म को ऐसे चाह करके अलग नहीं कर सकते। उनको अलग करने के लिए हमें प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरने पर ही आत्मा से कर्म अलग हो सकते हैं। इसे कौन सा संबंध कहते हैं? समवाय। दो संबंध समझ में आए आपको? कौन से संबंध? संयोग संबंध और समवाय। संयोग संबंध किसे कहते हैं? ऐसी दो वस्तु का जुड़ाव जिन्हें सहजता से अलग कर सकते हैं। और समवाय संबंध किसे कहते हैं? ऐसी दो वस्तुओं का जुड़ाव जिन्हें अलग करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरना ही पड़ेगा, उसके बिना उन्हें अलग करना संभव नहीं है। इन दो संबंधों को हमें समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा संबंध कौन सा है? तादात्म्य संबंध। कौन सा है? तादात्म्य संबंध का अर्थ है ऐसे दो पदार्थ जिन्हें हम एक दूसरे से अलग कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी हैं जिन्हें हम तीन काल में अलग नहीं कर सकते, जो अनादि काल से अलग नहीं हुए, आज भी अलग नहीं है और भविष्य में भी कभी अलग होने वाले नहीं हैं। उनके संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं भाई? कौन सा? तादात्म्य। समझ में आया आपको? तो तादात्म्य संबंध है। अब आपको खोज करके लाना है। हम तो आपको बताने ही वाले हैं, हम तो आपको सिखाने ही वाले हैं, किंतु कल आने के पहले आपको ये खोज करके लाना है कि ऐसे कौन सी दो वस्तुएं हो सकती है। थोड़ा सा चिंतन करो, ढूंढो कि ऐसी दो कौन सी वस्तु हैं जो दो होकर के भी एक है। भाई जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते हो, वो दो होकर के भी क्या है? ये तो आप फालतू की बातें करते हो। दो जिस्म है मगर एक जान है। हम क्या बोलते हैं? दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है। ये तो बिल्कुल झूठी बात है, फालतू की बात है। बोले दो शरीर है किंतु एक जान है। बताओ तो, करके दिखाओ कि दोनों में एक ही आत्मा हो। भाई तुम सुखी हो, तुम्हारी बीवी दुखी है, इसी से मालूम पड़ता है कि जान भी अलग है और शरीर भी अलग है। नहीं तो क्या होना चाहिए? तुम हंसेगी उसको भी हंसना चाहिए, तुम रोएगी उसको भी रोना चाहिए, जो तुम्हारी फीलिंग्स उसकी भी फीलिंग्स होनी चाहिए, जबकि टोटली डिफरेंस है।
उसके सुखी होने पर तुम दुखी हो जाते हो, तुम्हारे दुखी होने पर वो सुखी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ये फालतू के कस्मे वादे आगे मत बोल देना चाहिए, सारे झूठ है। झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हमारे संकल्प अशुभ हैं, हमारे झूठे जुड़ाव हैं, हमारे संकल्प झूठे हैं, हमारे वादे, हमारी कस्में सब झूठी हैं। फालतू हम सिर्फ एक दूसरे को चढ़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल जब हो जाते हो तब तो सब एक लगता है, और जब इमोशन खत्म हो जाता है तब फिर दो एक नहीं लगते, फिर तो वो एक दूसरे की जान खाने को। अभी तक एक जान थे, अब एक दूसरे की जान खाते हैं। कभी तुम्हारी जान एक हो जाती है और कभी एक दूसरे की जान पे तुल जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि शादी के पहले वैराग्य कम और इमोशंस ज्यादा होते हैं। वैराग्य बिल्कुल नहीं होता है शादी के पहले, वैराग्य बिल्कुल नहीं है। क्या है? इमोशन से, भरपूर इमोशन से। और शादी हो जाती है तो इमोशन खत्म, वैराग्य जागने लग जाता है। फिर सारी फीलिंग्स दरकिनार हो जाती हैं और फिर हमारे जो है वैराग्य आने लग जाता है। अब वैराग्य की क्या फायदा है? अब तो गले की घंटी है, संभालना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए तादात्म्य किसमें है ये समझने की कोशिश करें। परिवार के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है, धन संपत्ति जायदाद के साथ हमारा तादात्म्य बिल्कुल भी नहीं है। ये तादात्म्य किसमें है इसे आप खोजे, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की संयोगतो दुःखमनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततश्रिधासौ परिवर्जनीयो यियासना निरुक्तिमात्मनीना। सामायिक के काल में भाई जाने वाली ये भावनाएं हैं, और उस समय यह चिंतन किया जाता है कि संसार में जितने भी दुख आत्मा के लिए झेलने पड़ते हैं उसका मूल कारण केवल संयोग है। संयोग तो दुख अनेक भेदम, संयोग संबंधों के कारण ही अनेक प्रकार के दुख इस आत्मा के लिए सहने पड़ते हैं। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में वो दुखी रहता है। सुख का आस्वादन केवल वे आत्माएं करती हैं जो संयोगों से अपने मन को हटा लेती हैं। ततस्त्रिधा सौ परिवर्तनीय, बोले मैं मन से, वचन से, काय से, तीनों से इन संयोग संबंधों से अपना ममत्व हटाता हूं। तीन प्रकार के संबंध की चर्चा चल रही थी कि आत्मा किस किस के साथ संबंध को प्राप्त है। तो कहा गया कि संयोग संबंध, समवाय संबंध और तादात्म्य संबंध, जिसमें से ये बताया गया था कि शरीर और शरीर से लेकर जितने भी पर पदार्थ हैं, जितनी भी आत्माएं हमारे अतिरिक्त संबंध होगा तो कौन सा होगा? संयोग संबंध होगा। क्योंकि जिनका वियोग निश्चित है उन्हें ही हम संयोग संबंध कहते हैं, और यही संयोग संसार का मूल कारण है, संसार के दुखों की संतति को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा संबंध कहा था समवाय संबंध, जिस संबंध से छूटना सहज नहीं है, जिस संबंध से छूटने के लिए एक बहुत बड़ी विशेष प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है, वो संबंध समवाय संबंध कहलाता है। आत्मा का कर्मों के साथ समवाय संबंध है।
कर्म अनेक प्रकार के हैं, किंतु सारे कर्म पुद्गल हैं। उन कर्मों के साथ हमारा संबंध जो हुआ है वो हमारे ही कारण हुआ है। कर्म स्वयं होकर के कभी आत्मा के साथ नहीं चिपकते हैं। कर्मों की क्या फिलॉसफी है, कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म कौन सा द्रव्य है, कर्म कहां से आते हैं, इन सारे विषयों को हम बाद में सुनेंगे। किंतु आज हमें यह समझना है कि कर्मों का आत्मा के साथ जो समवाय संबंध हुआ है वो दूध और पानी के समान है। क्षीर नीरवत, जैसे दूध में पानी मिल जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि दूध में पानी कहाँ है, वो एकम एक हो जाता है। उससे उन दोनों को अलग करने के लिए हमें उसे दबाना पड़ता है। बस इसी प्रकार से आत्मा से कर्मों को अलग करने के लिए तपस्या की भट्टी में आत्मा को झोंकना पड़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी में आत्मा को स्नान करना पड़ता है, तब कर्म रूपी मैल से आत्मा शुद्ध होती है। बिना सम्यक्त्व के कितना भी तप किया गया तो भी वो कर्मों की संतति को बढ़ाने ही वाला है। सम्यक दर्शन के साथ जो तपस्या की जाएगी, जो उपवास किया जाएगा, जो अनशन उनोदर रस परित्याग किया जाएगा, कायक्लेश किया जाएगा, योग धारणाएं की जाएगी, वो यदि सम्यक दर्शन के साथ है तो कर्म संतति नष्ट हो जाती है। कर्म असंख्यात गुण श्रेणी के रूप से आत्मा से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसी एक मार्ग से कर्म आत्मा से अलग हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में चले बिना आत्मा कर्मों से कभी छूटने वाली नहीं है। तो ये समवाय संबंध है जिसमें कर्मों को सहजता से आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा संबंध है जो आज का हमारा मुख्य विषय है, वो है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य उस रूप से परिणमन कर जाना, तत्रूप परिणमन कर जाना तादात्म्य है। यहाँ तादात्म्य शब्द का अर्थ है जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, जो अनादि काल से एक साथ है, आज भी एक साथ है और अनंत काल एक साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ऐसे कौन सी दो बातें हैं? तो कहते हैं द्रव्य और उसके गुण। द्रव्य अपने गुणों से कभी अलग नहीं होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से कभी अलग नहीं हो सकता है, वैसे ही द्रव्य अपने गुणों से अलग नहीं होता है। द्रव्य और गुणों का तादात्म्य संबंध है। इसे हम और सहजता से, सरलता से समझना चाहें तो आत्मा का अपने ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। आत्मा और ज्ञान एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती हैं, किसी काल में अलग नहीं हो सकती हैं। शरीर अलग हो जाएगा, परिवार अलग हो जाएगा, अनंत शरीर, अनंत परिवार आत्मा के साथ आएंगे, जुड़ेंगे और अलग हो जाएंगे। किंतु ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये जो चार गुण है वो आत्मा से कभी अलग नहीं होते हैं। एकेंद्रिय पर्याय में भी हम थे, उस समय भी ज्ञान हमारे साथ था। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और जागरों की पर्याय में भी हमारी आत्मा भटकी, किंतु ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर हमसे कभी अलग नहीं हुए। ये बात अलग है कि वहां ज्ञान कितना प्रकट था, वहां दर्शन कितना प्रकट था। एक एकेंद्रिय जीव में ज्ञान कितना हो सकता है, वहां सुख कितना हो सकता है, दुख कितना हो सकता है, उसमें शक्ति कितनी हो सकती है, ये बात अलग है। आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख का खजाना है, भंडार है। हर आत्मा के साथ अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में, चाहे वो संसारी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे वो एकेंद्रिय हो, जानवर हो, नारकी हो या मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, हर आत्मा के साथ अनंत चतुष्टय जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, वे आत्मा के गुण हैं। किंतु वे अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं है। अनंत ज्ञान में से कुछ ज्ञान प्रकट है, अनंत दर्शन में से थोड़ा सा दर्शन प्रकट है, अनंत सुख में से थोड़ा सा सुख प्रकट है। पर्याय के अनुसार है, एकेंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, वो भी ज्यादा नहीं।
विशेष होता है। अमनस्क का अर्थ है वे जीव जो संसारी पर्याय में मन से रहित हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों को मन नहीं है, मन नहीं है, उन्हें दिल नहीं है, वो सोच नहीं सकते हैं, उन्हें विचार नहीं है। किंतु जो संगी जीव होते हैं, मन सहित जीव होते हैं, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका सुख और उनकी शक्ति विशेष होती है। फिर भी वो अनंत नहीं है जब तक संसार पर्याय में हो। जब तक अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती है तब तक किसी भी आत्मा में वो अनंत चतुष्टय प्रकट रूप से नजर नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। यहाँ बात वो नहीं है, यहाँ तो विषय ये है कि ये 4 गुण हैं। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक पर्याय में चारों गुण प्रकट है, किसी न किसी रूप में प्रकट है। ज्ञान अज्ञान रूप में प्रकट हो सकता है, दर्शन कमजोर शक्ति को लेकर के प्रकट हो सकता है, सुख दुख रूप से प्रकट हो सकता है, शक्ति कमजोरी के रूप में प्रकट हो सकती है। किंतु ये चारों गुण आत्मा के साथ थे, आत्मा के साथ हैं और आत्मा के साथ रहेंगे। इन्हें त्रिकाल में भी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध को अपनी सफेदी से अलग नहीं किया जा सकता, सोने को उसके पीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्यों के गुण हैं, जैसे उद्गल को स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा को ज्ञान से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये तादात्म्य संबंध है जो कभी अलग नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के संबंध है, संयोग, समवाय और तादात्म्य। तादात्म्य संबंध समझ में आया सबको? तादात्म्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य रूप, 2 द्रव्यों का कभी तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता है, 2 वस्तुओं का कभी तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता है। किंतु किसका किसके साथ संबंध है? द्रव्य का उसके गुणों के साथ। किसके साथ? 2 द्रव्यों का एक साथ नहीं है। जीव का पुद्गल के साथ कभी तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता है। उनका जब भी होगा कौन सा संबंध होगा? संयोग संबंध। जीव का पुद्गल के साथ, आत्मा का शरीर के साथ जब भी संबंध होगा कौन सा होगा? संयोग संबंध ही होगा। आई बात समझ में? किसी आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ भी तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता, ये भी आप समझ लें। जीव और पुद्गल तो 2 अलग अलग द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में जीव है और पुद्गल तो अजीव द्रव्य है। किंतु आप ये भी बात समझ लीजिए कि 2 जीवों का, 2 जीव, 2 आत्माएं, 2 सिद्ध आत्माओं का भी एक दूसरे के साथ तादात्म्य संबंध नहीं। हालांकि सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते। ये अवगाहन नाम की शक्ति है कि वहां जब सिद्ध आत्माएं जाती हैं, आज तक अनंत सिद्ध हो गए और सब सिद्ध कहाँ विराजमान हो जाते हैं? सारे अरिहंत क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध कहाँ विराजमान हो जाते हैं? सिद्धालय में। सिद्धालय कहाँ है? तीनों लोक के बिल्कुल ऊपर, टॉप पर है बिल्कुल। वहां सिद्ध शिला है, ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है, उसके ऊपर और सिद्ध शिला है। तनुवात वलय को सिद्धों का सिर स्पर्श करता है। जो सिर का पोर्शन है वो कहाँ स्पर्श होता है? तनुवात वलय को स्पर्श करता है। सिर से सभी समान है, वहां शरीर नहीं है, सिर नहीं है। किंतु जब कोई अरिहंत सिद्ध बनते हैं तो कौन सा आकार लेकर के जाते हैं? जो अरिहंत अवस्था का अंतिम आकार था, चरम शरीर का आकार था, उसी आकार से किंचित न्यून आकार लेकर के उसी पोजीशन में आत्मा चली जाती है। ऐसा नहीं कि शरीर निकल गया, शरीर का कवर हट गया तो आत्मा फैल गई, बिखर गई। आत्मा कभी बिखरने वाली, आत्मा के प्रदेश कभी अलग होने वाले नहीं है, वो जुड़े हुए रहते हैं, उसी आकार में सिद्ध बन जाते हैं। तो वहां स्थिति यह है कि उस सिद्ध शिला में अनंत काल से सिद्ध होते आ रहे हैं, जबकि जगह कोई बहुत अनंत नहीं है। वहां लोग, पूरा लोग ही अनंत नहीं है, लोग असंख्यात प्रदेश वाला है, अनंत प्रदेश वाला नहीं है। लोक की रचना है ना, तो वो इतनी सी जगह में कितने सिद्ध विराज रहे? अनंत। कैसे विराज रहे? क्योंकि वहां शरीर नहीं है। शरीर नहीं होने के कारण टकराव नहीं है। समझ लीजिए, 2 मूर्त वस्तुएं अपने से टकरा सकती हैं परस्पर में। मूर्त वस्तु समझ रहे हैं? मूर्ति किसे कहा था? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है,
ये पुद्गल जितनी भी आंखों से दिखाई दे रही है सब पुद्गल है, मूर्ति है। ये दोनों एक दूसरे से टकरा सकती हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपने आप में मिला नहीं सकती, अवगाहन नहीं दे सकती हैं। किंतु जो मूर्ति चीजें अलग हो गई, शरीर जब अलग ही हो गया, अब केवल क्या बची? आत्मा बची। आत्मा अमूर्तिक है। तो एक सिद्ध और जितने भी सिद्ध होंगे वे सारे सिद्धों की आत्माएं एक दूसरे में सेट हो जाती हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, 500 धनुष की अवगाहना वाली सिद्ध आत्मा में उससे छोटी अवगाहना वाली जितनी भी सिद्ध आत्माएं हैं, छोटी साइज वाली, वो सारी सिद्ध आत्माएं एक सिद्ध में विराज जाती हैं, उसमें ही अवगाहन शक्ति है। किंतु फिर भी हम ये आपको कह रहे हैं कि दो सिद्ध भगवान का, दो सिद्ध आत्माओं का परस्पर में कभी तादात्म्य संबंध तो कौन सा होगा? संयोग। संयोग भी नहीं होगा। कहां से होगा संयोग संबंध? संयोग संबंध किसके कारण होते हैं पता है? मोह के कारण। वह मोह ही नहीं है। जब मोहनीय कर्म नहीं है, मोह नहीं है, तो संयोग संबंध कहां से होगा? अभी आप दोनों यहाँ बैठे हो, एक दूसरे के साथ आप लोग बैठे हुए हो, तो क्या आपका संयोग हो गया? संयोग कब माना जाएगा? जब या तो आपका रिश्ता हो या तो आपकी मैत्री हो, आप एक दोनों को अपने मन में रखे हुए हो तो संयोग है, नहीं तो काहे का संयोग है? संयोग संबंध कब माना जाएगा? जब हमारा उस वस्तु के प्रति लगाव है, तब वो संयोग वाली बात आती है। नहीं तो ऐसे तो मार्केट में हजारों लोग जाते हैं, शेयर बाजार में हजारों लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, तो क्या सबके साथ संयोग संबंध हो गया? नहीं, वो संयोग नहीं। संयोग संबंध किसके कारण होता है? मोहनीय कर्म के कारण संयोग संबंध है ना? तो वहां सिद्ध भगवान में मोहनीय कर्म नहीं, शरीर ही नहीं, मोहनीय कर्म ही नहीं, तो दो सिद्धात्माओं का परस्पर में ना संयोग संबंध है, ना समवाय संबंध है, ना तादात्म्य संबंध है। बात समझ में? कोई संबंध नहीं है। सर्व संबंधों से परे सिद्ध भगवान होते हैं, जबकि एक आत्मा में अनंत सिद्ध है, एक दूसरे में सब समा गए हैं। समाने के बाद भी कि कोई भी संबंध उनके बीच में नहीं है। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर सिद्ध आत्मा स्वतंत्र है, वहां उनका कोई संबंध नहीं। तो संबंध कौन कौन से हैं? कौन से द्रव्यों में तादात्म्य संबंध नहीं है? जीव और पुद्गल द्रव्यों में तादात्म्य संबंध, जीव का दूसरे जीव के साथ भी तादात्म्य संबंध, दो द्रव्यों का परस्पर में कोई संयोग तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध जब भी होगा वो द्रव्य का अपने गुणों के साथ होगा। किसके साथ होगा? क्षमा गुण के साथ आपका तादात्म्य संबंध है, क्रोध गुण के साथ आपका तादात्म्य संबंध है। वो भले ही विभाव है, किंतु विभाव हो या स्वभाव हो, परिणाम किसका है? आत्मा का है। किसका है? आत्मा का। वही क्रोध क्षमा बन जाती है, वही क्षमा क्रोध बन जाती है। जब क्रोध कर्म का उदय आता है और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और हम गुस्सा करने लग जाते हैं, थोड़ी समझदारी की बात समझ में आती है, ध्यान में आती है, तो अपना गुस्सा कम कर लेते हैं। गुस्सा कम होना ही क्षमा है, शांति है। तो शांति है, अशांति